दिसंबर की आज 13 तारीख है और रोज़ की तरह आज भी मैं बहुत व्यस्त हूँ। तो इन दिनों और भी बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं, जैसे मटर वगैरह खूब आते हैं तो मैं उन्हें फ्रिज में स्टोर करना पसंद करती हूँ। छिल छिल के जैसे फ्रीज़र में रख लेती हूँ। और फिर सरसों का साग, ये सब साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा जो है काम बढ़ जाते हैं। तो इसके साथ साथ गार्डन के काम भी करने पड़ रहे हैं। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊँगी कि होलीहोक को मैंने किस तरह से ट्रांसप्लांट किया है। तो ट्रांसप्लांट करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो वीडियोस हैं इन दिनों ट्रांसप्लांट करने पे डाले हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करने हैं। तो मैं ये दिखाऊंगी कि किस तरह से कैसे कैसे पोट में आपने कितने प्लांट्स लगा सकते हैं। और आपको जैसे याद होगा वीडियो नंबर 1499, तो उस दिन जो डेट थी वो 17 अक्टूबर थी। तो 17 अक्टूबर को मैंने होली होक के जो सीड ग्रो करके आपको दिखाए थे। और 18 तारीख को बड़ी ही मतलब ज़ोरदार भयंकर बारिश हुई थी। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे झांसी में अक्टूबर महीने में बारिश वगैरह जो है कम ही होती है। और जो मेरे सारे सीड्स थे वो भारी बारिश से सब बह गए थे, तो मैंने दिखाए भी थे। तो ये वही मल्होत्रा वाला पोट है जो ऑनलाइन मैंने मंगवाया, आपके सामने ही मैंने इसमें ग्रो किए थे। तो जैसे सॉरी, तो मैंने ये 17 अक्टूबर को आपके सामने इसमें सीड्स ग्रो किए थे। और भारी बारिश के कारण दूसरे दिन सारे जो सीड्स हैं, जिस तरफ को पोट ज़्यादा झुका हुआ था, तो इस ऐसे करके इधर को सारे बह गए। और जो थोड़े बहुत रहे यहाँ पे, तो वो पौधे मेरे जो उगाए, और इसमें से मैंने काफ़ी कुछ ट्रांसप्लांट किए हैं। तो ये जो आप जानते ही होंगे कि इसके पौधों को खूब अच्छी खुराक चाहिए होती है। मतलब ज़्यादा मिट्टी अगर हो तो ये खूब अच्छी इनकी हाइट हो जाती है, 8 फुट से भी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और खूब फूल देते हैं। तो अभी तो 2 महीने के भी नहीं हुए, आज 13 तारीख है, तो इस पे ये देखिए बर्ड्स आना स्टार्ट हो गया है। ये बर्ड्स आना ये स्टार्ट हो चुके हैं और पौधों पे भी। तो मैं दिखाती हूँ। अब इसमें ये देखो पिटूनिया के मैंने लगाए भी नहीं हैं और अपने आप ही ढेर सारे भर गए हैं पिटूनिया पिटूनिया। और कुछ ये जो कैमोमाइल के भी इसमें निकल आए हैं। तो इनको भी मैं कहीं ना कहीं करूँगी, तो इसलिए इसको ढेर पौधे होने से खुराक नहीं मिल रही है। तो मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसे लगाया है। तो अगर आप ये जो 5 किलो राइस बैग में ये लगाना चाहते हैं, तो ये देखिए उसमें से निकाल के जो मैंने इसमें ट्रांसप्लांट किया है, तो ये कितना बड़ा अच्छा और हेल्दी पौधा हो गया है। और ये अभी कुछ दिन पहले ही इसमें 2 मैंने इसलिए लगाए थे कि पता नहीं एक चले ना चले, तो ये दोनों ही मेरे चल पड़े हैं। और बस लिफाफे से कवर कर देने हैं और ये पूरा दिन की धूप में इन्हें रख देना है। तो चाहे तो जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो छाया में भी रख सकते हैं। तो इसमें मैंने एक इसलिए लगाया कि ताकि इसकी हाइट ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाए। बट साइड में मैंने जो पर्सलेन निकाल के थोड़ा सा रख दिया है ऐसे जड़ के साथ। और कूड़ा कचरा जब झाड़ू लगाऊंगी तो डाल दूंगी, तो ये गर्मियों के लिए सेव हो जाएगा मेरा। तो जब गर्मी आएगी तो ये फिर जब ये पौधा ख़त्म होगा तो वो नीचे चलना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से ये इसमें मैंने जब 17 अक्टूबर को ग्रो किए थे, तो मैंने 2 पोट और बताया था कि उनमें मैंने एक ब्राउन कलर के, डार्क ब्राउन कलर के, और एक रेड कलर के भी काफ़ी तो मेरे वो बह गए पानी में, वो सीड भी थोड़े से थे। तो ये इसमें भी देखो बर्ड्स आना स्टार्ट हो गया है। तो इसके भी कुछ पौधे मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं। तो उसके बाद मैंने और कहीं ग्रो किए ही नहीं, क्योंकि जब 18 को भारी बारिश हो गई थी तो सीड जो सारे बह गए थे। तो मैंने कहा चलो जितने भी तैयार होंगे उतने ही लगा लेंगे, बाकी भी खूब सारे मेरे पास प्लांट्स हैं। तो अभी अगर 8 इंची के पोट में आप लगाना चाहते हैं, तो अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तो एक ही पौधा रखिए। अगर छोटा पोट है आपके पास कोई 6 इंची का या 7 इंची का, तो उनमें भी लगाना चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं तो उनमें भी लग जाएंगे। एक ही प्लांट लगेगा, प्लांट की हाइट छोटी होगी और फूल भी उसमें ज़रूर आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये मल्होत्रा वाले जो ये इसमें पोट में जो लगे हैं तो ये इतनी ही हाइट के रहने हैं। तो ये धीरे धीरे नीचे से बर्ड्स आते जाती हैं और ऊपर ये बढ़ते जाते हैं। तो अभी देखूंगी मैं पिटूनिया, सोच रही हूँ कि पिटूनिया टावर जो बनाऊँ। थोड़े बहुत सारी जगहों में जो मेरे गार्डन में पिटूनिया ही पिटूनिया हो गए हैं। तो अब मेरे को निकालने का इनका मन भी नहीं हो रहा कि इनको निकालूं। तो देखते हैं, अब मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। नहीं तो कुछ एक नीचे साइड में, वैसे भी मैं 2 रखना चाहती थी,
जो हाइट में मैं सोच रही थी कि ये होली होक मेरे चल पड़े, और साथ में मैं वैसे भी पहले सोच रही थी कि इसमें वो कुछ पिटूनिया लगा दूंगी, बट ये तो बहुत ही सारे ढेर सारे हो गए हैं, पूरे पिटूनिया ये भर गए हैं। तो कुछ एक पौधे निकाल लूँगी, कुछ पिटूनिया चलने दूंगी, और ये साइड में जो है 2-3 पौधे इसके रखूँगी, और बाकी जो है ये सब एक्स्ट्रा ये निकाल लूँगी, तो ताकि इस तरह से ये मेरे प्लांट चल पाए। तो अब आप समझ गए होंगे इस छोटे से पॉट में ये कितने सारे बारीक बारीक पौधे हैं। तो ये इसमें से कुछ निकाल भी लिए हैं, ये डार्क ब्राउन कलर के हैं। तो देखो इनकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं मरी जैसी हो रही है, हल्के हल्के छोटे छोटे हैं, क्योंकि इनको खुराक नहीं मिल रही। और ये जो ट्रांसप्लांट किया है ये भी उसी दिन का लगाया हुआ पौधा है, तो पर ट्रांसप्लांट कर दिया है तो इसको खुराक मिल रही है, तो ये कितना हेल्दी हो गया। तो ये फ़र्क होता है। तो मेरा ख्याल है अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो मैं तो ढेर सारी पौधा इसलिए भी वो तैयार घर में करती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को कहीं ना कहीं ट्रांसप्लांट करनी होती है, और जब पौधे खूब सारे तैयार हो जाते हैं तो फिर उन्हें लगाने के लिए उतने पोट्स भी चाहिए, वो सब चीज़ें भी मैनेज करना पड़ता है। तो 6 इंची पोट में भी आप अगर लगाना चाहते हैं तो एक ही प्लांट लगाना बस, छोटे छोटे पोट में, तो उसमें कुछ एक फूल तो आ ही जाएंगे। तो बस यही जानकारी मुझे देनी थी, और ट्रांसप्लांट उसी तरीके से करना है जैसे मैंने आजकल जो पिछले दिनों खूब सारे वीडियोस बनाए हैं उनमें देख लें तरीका, और उसी तरीके से करना है। अगर आप किचन का वेस्ट मटेरियल जो राइस बैग तो हर घर में मिल ही जाते हैं, तो वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बस फिर उसमें 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2, क्योंकि 2 इसलिए भी हो जाते हैं, हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो पौध जो तैयार की हुई होती है तो फिर थोड़ा खींच के ही निकालनी पड़ती है, तो कई बारी कोई पौधा नहीं भी चलता है, तो इस चक्कर में मैं फिर 2 लगाती हूँ कि देखते हैं चलता है तो भी ठीक है, नहीं तो वो वैसे इस मौसम में चल पड़ते हैं अगर थोड़ा केयर करके आपने लगाए हों तो आराम से। तो मेरे ये गार्डन में फूल देखिए कितने अच्छे। तो मेरे बहन भाई कह रहे हैं कि अपना गार्डन पूरा दिखाइए, तो आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे पौध अभी ट्रांसप्लांट करनी है, तो अभी सेट करना है, गार्डन करूँगी तो मैं ज़रूर, मैं फूल तो ये आपको दिखाते ही रहती हूँ, तो ताकि ये आपको पता चल जाए कि क्या कुछ जो है खिल रहा है मेरे गार्डन में। ये जो धनिया हमने 1 दिसंबर को ग्रो किया था, और बहुत रात को जो ठंड हो जाती है तो मैं रात को ढक के रखती हूँ, तो इसलिए ये 9 दिन में ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई, तो अभी उग ही रहा है ये। अगर मैं ढक के नहीं रखती तो ये फिर बहुत लंबा टाइम जो है ले सकता था। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।